आज हम इस वीडियो में श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं। भारत मंदिरों की भूमि है। दुनिया भर से तमाम सारे लोग मंदिर घूमने के लिए भारत आते हैं। बहुत प्राचीन समय से ही मंदिरों के प्रति भारतीय की आस्था जग जाहिर है। इन मंदिरों में कहीं पर विशेष प्रकार की कलाकृतियाँ, विशेष प्रकार के रंग रोगन मंदिरों को और प्रभावशाली बनाते हैं। ऐसे ही मंदिरों की सूची में आज हम बात करने जा रहे हैं कर्नाटक राज्य की श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर के बारे में। सबसे पहले हम सब जान लेते हैं कि रंगनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। श्री रंगनाथ स्वामी जी का मंदिर कर्नाटक राज्य के श्री रंगम में स्थित है। यह हिंदुओं का एक पवित्र धार्मिक स्थल है। यह मंदिर हिंदू देवता भगवान विष्णु के समर्पित है। यहाँ भगवान विष्णु की पूजा श्री रंगनाथ स्वामी के रूप में की जाती है। कावेरी नदी के तट पर स्थित है। इस रंगनाथ स्वामी मंदिर को भूलोक का वैकुंठ या भगवान विष्णु का निवास माना जाता है। रंगनाथ मंदिर स्वामी मंदिर का इतिहास क्या है, चलिए जान लेते हैं इसके बारे में भी। रंगनाथ स्वामी मंदिर का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। इस मंदिर के गर्भगृह हम्बी नामक एक नर्तकी द्वारा सन 817 ईस्वी में बनाया गया था। सन 894 ईस्वी में गंग वंश के राजा तिरुम लैरा ने इसका विधिवत जीर्णोद्धार द्वारा करवाया। इतिहास में यह भी मिलता है कि सन 1117 ईस्वी में श्री रामानुजाचार्य जी यहाँ आए। उस समय शास्त्रार्थ का बहुत अधिक प्रचलन था। तभी उनकी बहस उस समय वहाँ के एक जैन शासक विठदेव से हुई। इस बहस में रामानुजाचार्य की जीत हुई और फलस्वरूप विठदेव ने वैष्णव मत को स्वीकार कर लिया, जिनके बाद से उनका नाम विष्णुवर्धन हो गया। राजा विष्णुवर्धन ने रामानुजाचार्य के ज्ञान से प्रसन्न होकर उन्हें अपने राज्य के 8 गांव और ढेर सारे धन दिया, जिसे रामानुजाचार्य ने वहीं धर्मार्थ ही विपरीत कर दिया। इसके अलावा इस मंदिर के निर्माण में हैदर अली और टीपू सुल्तान की भी बड़ी भूमिका है। टीपू सुल्तान ने मंदिर की देखरेख में विशेष योगदान दिया। रंगनाथ मंदिर की प्रचलित कथा क्या है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। स्वामी रंगनाथ जी का मंदिर कावेरी नदी के किनारे स्थित है, इसलिए वहाँ की बहुत प्रचलित कथा है। कावेरी नदी को गंगा नदी के समान ही पवित्र माना जाता है। हजारों की संख्या में लोग कावेरी नदी में स्नान करने अपने पापों से मुक्ति पाते हैं। जैसे जैसे कावेरी में स्नान करने वाले लोग की संख्या बढ़ने लगी, वैसे ही कावेरी में पाप भी बढ़ने लगा। एक समय ऐसा आया जब कावेरी पूरी तरह से पाप युक्त हो गई। दुखी होकर कावेरी ने वहीं रंगपट्टनम में भगवान विष्णु की तपस्या की। तपस्या में प्रसन्न होकर भगवान विष्णु कावेरी के सामने प्रकट हुई और कावेरी की इच्छानुसार 3 वरदान दिए। भगवान विष्णु ने पहला वरदान कावेरी को गंगा से अधिक पवित्र रहने का दिया। दूसरा वरदान ने श्री रंगपट्टनम को विशाल तीर्थ स्थल बनाने का वचन दिया। तीसरा वरदान कावेरी ने अपने भक्तों के लिए मांगी कि जो भी व्यक्ति रंगनाथ के दर्शन करेगा, भगवान विष्णु उसकी हर प्रार्थना स्वीकार करेंगे। उसी समय से श्री रंगनाथ स्वामी की लोकप्रियता के साथ साथ वहां जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी दिनों दिन बढ़ती जाती है। पुराणों के अनुसार रंगनाथ स्वामी मंदिर की कौन सी कथा प्रचलित है? हिंदू धर्म में पुराणों के अनुसार श्री रंगनाथ भगवान विष्णु के अवतार है। एक प्रचलित कथा के अनुसार वैदिक काल में कावेरी नदी के तट पर गौतम ऋषि का एक आश्रम था। उस समय अन्य क्षेत्रों में सूखा पड़ा हुआ था, पानी की भारी किल्लत थी। एक दिन कुछ ऋषि पानी की तलाश में गौतम ऋषि के आश्रम में पहुँचे। जैसा गौतम ऋषि के सामर्थ्य थी उसके अनुसार उन्होंने उन सभी का सत्कार किया और उनको भोजन करवाया, लेकिन ऋषि उससे ईर्ष्या करने लगे। बहुत अधिक भूमि के लालच में ऋषियों ने मिलकर छल से गौतम ऋषि पर गाय की हत्या का आरोप लगाया और उनकी पूरी भूमि पर कब्जा कर लिया। इसके बाद गौतम ऋषि श्री रंगम गए और उन्होंने श्री रंगमनाथ की पूजा की और उसकी सेवा की। गौतम ऋषि की सेवा से प्रसन्न होकर श्री रंगनाथ ने उन्हें दर्शन दिए और पूरे क्षेत्र को उनके नाम कर दिया। ऐसा माना जाता है कि ऋषि गौतम के अनुरोध पर स्वयं ब्रह्मा ने इस मंदिर का निर्माण किया था। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर की बनावट कैसा है, चलिए जानते हैं।
श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर अपनी अनोखे बनावट के लिए भी प्रसिद्ध है। मंदिर की दीवारों किले के समान है और उन पर विभिन्न प्रकार की नक्काशियाँ उकेरी गई है। इन नक्काशियों के माध्यम में भगवान विष्णु के 24 अवतार को प्रदर्शित किया गया है। मंदिर के अंदर दीवारों पर हिंदू पुरानी कथाओं को प्रदर्शित किया गया है। मंदिर का प्रवेश द्वार बहुत ही भव्य है। मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचने के लिए स्टील की पाइप से बनी सकरे रास्ते से जाना पड़ता है। मंदिर के अंदर भगवान रंगनाथ जी को शेषनाग के द्वारा बनी नया पर लेटा हुआ दिखाया गया है। रंगनाथ मंदिर के प्रमुख उत्सव। रंगनाथ मंदिर में हर साल शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन रंग जयंती का आयोजन किया जाता है। उस उत्सव रंगनाथ स्वामी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। यह मेला 8 दिनों की अवधि तक चलता है। मान्यता है कि कृष्ण दशमी के दिन इस पवित्र स्थान पर बहने वाली कावेरी नदी में स्नान करने से 8 तीर्थ करने के बराबर पुण्य मिलता है। शास्त्रों के माध्यम से पता चलता है कि आदि शंकराचार्य और रामानुजाचार्य ने अपने समय में इस गौरवशाली मंदिर का दौरा किया था और भजन किया था। रंगनाथ मंदिर खुलने का समय। स्वामी रंगनाथ जी का मंदिर का खुलने का समय है 8 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाता है। 1 बजे के बाद 3 घंटे तक मंदिर के अन्य पूजा पाठ होता है। उनके बाद शाम 4 बजे पुनः मंदिर का गेट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाता है। इसलिए सुबह 8 बजे से 1 बजे तक तथा शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक आप किसी भी समय जाकर स्वामी रंगनाथ जी के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं रंगनाथ भगवान कौन थे। हिंदू धर्म में मुख्यतः रूप से 3 देवता माने जाते हैं। भगवान ब्रह्मा जिन्होंने सृष्टि की रचना की है, दूसरा भगवान विष्णु जो सृष्टि को चला रहे हैं, तीसरा भगवान शिव जो संहार करता है। बोला जाता है कि पहले नारायण भगवान से ही तीनों भगवान की रचना हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश। तब तीनों में भेद हम सबको नहीं करना चाहिए, तीनों भगवान एक ही है। अलग अलग काम को अंजाम देने के लिए अलग अलग रूप धारण किए थे। जैसे ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना के लिए, विष्णु जी सृष्टि के पालन करने के लिए, चलाने के लिए, और भगवान शिव संहार करने के लिए, सृष्टि को नष्ट करने के लिए। तो तीनों भगवान एक ही है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भगवान एक ही है, तीनों में भेद नहीं करना चाहिए। चलिए अब आगे जानते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक बार अवतार लेने वाले देवता भगवान विष्णु हैं। श्री रंगनाथ स्वामी जी को भी भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। श्री रंगनाथ स्वामी को उसके श्रद्धालु भगवान विष्णु के रूप में मानते हुए पूजते हैं।